मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को आपको परिभाषित करना है। मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को आपको परिभाषित करना है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए और आपका नाम मैक्सवेल हो, बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपका नाम मैक्सवेल हो तो ऐसा मत करना कि कैंची लेके गए अंगूठा काट के चिपका दिया, लो परिभाषित कर दिया। बनाना पड़ेगा आपको नियम। देखो, ये आपको पता है, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है ना, ये बायां है ये दायां है, तो मतलब दायां हाथ है तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। ऐसे, समझ गए? ये बायां ये दायां, तो बायां है तो मुझे चित्र ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे, इस तरफ उंगलियां उस तरफ होनी चाहिए, ठीक। तो और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाया है, वो जिनके पास कोई नोट्स नहीं है, वो ऐप पे जाके अंतिम बैच ले। जिनके पास नोट्स पहले से बना रखा है वो ऐप पे जाके संपूर्ण वाला नोट्स लें। अंतिम बैच 299 का है, संपूर्ण वाला सिर्फ 99 का है, जिसमें आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी के इंग्लिश के जितने भी क्लासेस होंगी। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है? ये है मैक्सवेल का हाथ। ध्यान से समझना। अंगूठा कुछ ज्यादा दूर हो रहा है, ठीक। ये है मैक्सवेल का हाथ और ये उनकी चारों उंगलियां। मैक्सवेल एक लड़का था, अगर मैक्सवेल लड़की होती तो मैं इनको अभी नेल पॉलिश लगा देता, बट कोई बात नहीं, ये मैक्सवेल है ना। इन्होंने क्या किया, हाथ में एक तार ऐसे पकड़ लिया था, ऐसे इन्होंने तार पकड़ा मैक्सवेल ने, ज्यादा मोटा तार पकड़ा दिया मैक्सवेल को। ये ऊपर की तरफ धारा की दिशा बताएगा, ठीक। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ऐसे, ठीक। अब इसको ऐसे समझते हैं। मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार, यदि हम, बहुत अच्छे से समझना, देख लीजिए मेरी बात ध्यान से, ये दाहिना है। मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि हम किसी भी चालक तार को हाथ में पकड़कर उसमें धारा की दिशा को ध्यान से सुनिए, यदि मैक्सवेल के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ में किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ें कि उंगलियां चालक तार पर लिपटी हो और अंगूठा चालक तार में धारा की दिशा में हो, अंगूठा चालक तार में धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा इसमें चालक तार में धारा की दिशा को बताएगा। मेरी उंगलियां जो होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगे। तो ये ऐसे घूम के आ रहा है ना, देखिए ध्यान से, ऐसे घूम के आ रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसे है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे पीछे से घूम के आ रहा है, ऐसे ऐसे घूम के आ रहा है पीछे से, ऐसे, ठीक, ऐसे आ रहा है। क्लियर है यहां तक? सभी को समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी पेपर में, और ये दिशा बनाना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। कभी कभी क्या होता है कि आपको चित्र बनाकर दे देते हैं, इसमें प्रश्न कैसे आएगा, डायरेक्ट आएगा कि भैया यही डिफिनेशन लिख कर आएगी, और अगर नहीं हुआ तो ऐसे भी आ सकता है। कैसे आएगा, आपको ऐसे चित्र बना के देंगे, ऐसे, ठीक, ऐसे चित्र जैसे मैं बना रहा हूं, और यहां कर देंगे धारा की दिशा, और यहां ऐसे गोला बना देंगे, ठीक। अब आपसे पूछेंगे कि आप बताओ कि इसकी दिशा कैसी है, ऐसे देख के बताओ, ऐसे ऊपर ऐसे देख रहे हो तो बताओ। तो आप बोलोगे देखो ऐसे ऐसे घूम के आता है, यानी कि अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसे पीछे से घूम के आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये ऐसे घूम के आ रहा होगा,
और अगर ये ऐसे होता तो ये ऐसे घूम के जाता, यानी अगर धारा की दिशा नीचे होती तो ये उंगलियां उधर थी, धारा की दिशा ऊपर है तो उंगलियां इधर हैं ऐसे, तो ये ऐसे घूम के आ रहा है, यानी ये घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, वामावर्त दिशा। याद रहेगा मुन्ना?